हेलो दोस्तों, वेलकम हमारे जल सिंह बाय स्टडी चैनल में। दोस्तों, हमारा पहला चैनल था तेजल स्टडी, वो यूट्यूब ने टर्मिनेट कर दिया है। दोस्तों, इस पर फुल सपोर्ट करना। पहले हमारे चैनल थे, एक पर तो गलती हुई और जिस पर गलती नहीं हुई थी चैनलों पर बिल्कुल सही एजुकेशन और जो राजस्थान के कल्चर यानी विलेज से रिलेटेड ब्लॉग थे वो चैनल डिलीट हो गया। बहुत दुख की बात है। पर दोस्तों, फिर से हम नए चैनल पर नई शुरुआत कर रहे हैं। इस पर आप सपोर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स, लाइक, शेयर्स, सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम राजस्थान के प्रमुख मंदिर। क्या पढ़ेंगे हम? राजस्थान के प्रमुख मंदिर। तो राजस्थान में प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं उनके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। तो अध्ययन करने से पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उदयपुर जिले के प्रमुख मंदिर हैं, तो कौन कौन से हैं ध्यान से देखना। उदयपुर जिले के प्रमुख मंदिर हैं। पहला आता है एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर का। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में है। ये बार बार क्वेश्चन आ जाता है, कई बार आया हुआ है, तो इसे ध्यान से देखकर करना। उदयपुर के उत्तर में स्थित नागदा कैलाशपुरी नामक स्थान पर, उदयपुर के नामक एक स्थान है उत्तर में नागदा, जहाँ पर कैलाशपुरी नामक स्थान है। वहाँ पर एक एकलिंग जी का प्रसिद्ध शिव मंदिर भी है। कौन सा मंदिर है? प्रसिद्ध शिव मंदिर उदयपुर में है, नागदा में है, जहाँ पर कैलाशपुरी नामक एक स्थान है। वहाँ पर प्रसिद्ध शिव मंदिर है। किसका है? एकलिंग जी का शिव मंदिर है वहाँ पर। एकलिंग जी, सॉरी, एकलिंग जी मेवाड़ के महाराणाओं के इष्ट देव व कुल देवता हैं। एकलिंग जी मेवाड़ के महाराणाओं के इष्ट देवता व कुल देवता हैं। नोट: महाराणा ने इन्हें मेवाड़ राज्य का वास्तविक शासक मानते हुए तथा स्वयं को इनका दीवान कहलाना पसंद करते थे। कौन करते थे? महाराणा, जो यहाँ पर मेवाड़ के शासक हुए हैं जितने भी। इस मंदिर में निर्माण हुआ है, बप्पल निर्माण करवाया है। बप्पल रावल नाम का एक राजा हुआ करता था, बप्पा रावल, उसने निर्माण करवाया है एकलिंग जी का मंदिर का उदयपुर में। राणा मोकल ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। दोबारा जहाँ पर ये खंडित हो गया था तो फिर पुनर्निर्माण राणा मोकल ने करवाया, जबकि वर्तमान स्वरूप महाराणा रायमल ने दिया है। वर्तमान स्वरूप फिर से महाराणा रायमल ने दिया है। यह मंदिर राज्य में पशुपात संप्रदाय का सबसे प्रमुख स्थल भी है। किसका है? किसका है ये मंदिर? यह मंदिर राज्य में पाशुपात संप्रदाय का सबसे प्रमुख स्थल भी है। इस मंदिर के अहाते में महाराणा कुंभा द्वारा एक निर्मित विष्णु जी का भी मंदिर है। इसका मंदिर है, एक विष्णु जी का भी मंदिर है, जिसे लोग क्या कहते हैं वहाँ पर? मीराबाई का मंदिर भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? मीराबाई के मंदिर के नाम से भी जानते हैं। अब आता है दोस्तों सास बहू का मंदिर। सास बहू का मंदिर भी नागदा में है, जो कि उदयपुर में। एकलिंग जी का मंदिर पड़ा, वो भी उदयपुर में था और नागदा में था। सास बहू का मंदिर पड़ा, वह भी नागदा उदयपुर में था। कहाँ था? नागदा उदयपुर में। सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? नागदा उदयपुर में। मेवाड़ की प्राचीन राजधानी रही है नागदा। वहाँ पर मूलतः सहस्त्र भाव का यानी भगवान विष्णु का मंदिर भी है, लेकिन अब भ्रंश होते होते इसका नाम सास बहू का मंदिर पड़ गया है। पहले इसे सहस्त्र भाव के नाम से जाना जाता था, बट अब इसे सास बहू का मंदिर के नाम से जाना जाता है। अब आता है दोस्तों जगदीश का मंदिर। ये भी उदयपुर में है। हमने कौन कौन से पढ़ लिए? एकलिंग जी का मंदिर, जिसका निर्माण किसने करवाया था?
पहला निर्माण करवाया था बप्पा रावल ने, दोबारा निर्माण किसने करवाया? राणा मोकल ने। वर्तमान में किसने करवाया? रायमल ने। फिर हमने पढ़ा सास बहू का मंदिर, यह भी नागदा उदयपुर में है। इसे पहले सहस्त्र बाहु के नाम से जाना जाता था और अब सास बहू के मंदिर के नाम से जाना जाता है। ओके। जगदीश का मंदिर उदयपुर में है। इस मंदिर का निर्माण महाराणा जगत सिंह प्रथम ने 1651 ईस्वी में उदयपुर में सिटी पैलेस नामक एक नदी है, वहाँ पर पिछोला झील के किनारे इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था, किसने करवाया था और कहाँ पर करवाया था? महाराणा जगत सिंह प्रथम ने करवाया था 1651 ईस्वी में उदयपुर में। सिटी पैलेस है वहाँ पर, जिसके नदी की पिछोला झील पड़ती है, उसके पास में जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया महाराणा जगत सिंह प्रथम ने। मंदिर में भगवान जगदीश का काले पत्थर से निर्मित 60 इंच 5 फुट ऊंची प्रतिमा है। नोट, यह गरुड़ की प्रतिमा विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा कही जाती है। गरुड़ की प्रतिमा है जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा कही जाती है, जगदीश जी के मंदिर में है। पुरी के जगन्नाथ जी भगवान की तरह यहाँ भी जगदीश भगवान की पूजा की जाती है। इस मंदिर के शिल्पकार अर्जुन व भाणा एवं मुकुंद हैं। मंदिर के गर्भगृह में स्थित मूर्ति किसी भी शिल्पकार के द्वारा बनाई हुई नहीं है, बल्कि ये भगवान जगन्नाथ ने स्वप्न में प्रकट होकर महाराणा से कहा था कि मेरी मूर्ति डूंगरपुर के पास सरवा गांव है, वहाँ पर एक पीपल के पेड़ के नीचे हाथ से खुदाई पर मिलेगी, वहाँ पर खुदाई कर लेना। तो इसे स्वप्न में आकर ये जगन्नाथ है ना स्वयं कह गए थे। तो महाराणा जगत सिंह ने क्या किया, इसका निर्माण करवा दिया। इसलिए इसे सपनों से बना मंदिर भी कहा जाता है। सपनों से बना मंदिर किसे कहा जाता है? जगन्नाथ मंदिर को। कहाँ है? उदयपुर में। हमने 3 चीजें पढ़ ली। एकलिंग जी नाथ जी का मंदिर नागदा उदयपुर में है, ओके, जहाँ पर एकलिंग जी का दीवान मानते हैं सभी राजा मेवाड़ में। दूसरा क्या पढ़ा था हमने? सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में है। तीसरा पढ़ा हमने ये वाला, कौन सा? जगन्नाथ जी का मंदिर उदयपुर में है। दोस्तों अब पढ़ेंगे हम मेवाड़ के अमरनाथ गुप्तेश्वर मंदिर, जो तितरडी उदयपुर में है। तितरडी एक लिंगपुरा के बीच हाड़ा पर्वत पर स्थित गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है, जो गिरवा के अमरनाथ के नाम से जाना जाता है। इसको मेवाड़ का अमरनाथ भी कहा जाता है। मेवाड़ का अमरनाथ किसको कहा जाता है? गुप्तेश्वर मंदिर को। गिरवा के अमरनाथ के नाम से भी जाना जाता है, मेवाड़ का अमरनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कहाँ पर है? तितरडी एकलिंगपुरा के बीच में हाड़ा पर्वत है, वहाँ पर स्थित है गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर। दोस्तों हमने पढ़ा पहले एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर नागदा में है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? बताया आपको, उसका निर्माण करवाया था महाराणा मोकल ने तो बाद में करवाया था, बट उसके पहले करवाया था उसका निर्माण बप्पा रावल ने। फिर उसका वर्तमान में निर्माण करवाया था रायमल ने। उसे पाशुपति संप्रदाय का वह माना जाता है। और वहाँ पर क्या है, एकलिंग जी का दीवान मानते हैं मेवाड़ में सभी राजा जितने भी हैं, जितने भी महाराणा थे वो सभी। और उसके बाद में पढ़ा हमने सहस्त्र बाहु यानी सास बहू का मंदिर। सहस्त्र बाहु पहले भगवान विष्णु का मंदिर है, उसे सहस्त्र बाहु के नाम से जाना जाता था, बट अब इसे सास बहू के मंदिर के नाम से जानते हैं। अब आता है उसके बाद में जगन्नाथ जी का मंदिर पढ़ा हमने। जगन्नाथ जी के मंदिर में हमने उसका निर्माण करवाया था महाराजा जगत सिंह प्रथम ने 1651 ईस्वी में करवाया था, और उदयपुर में ही था ये भी मंदिर। तो इसका निर्माण उदयपुर में सिटी पैलेस है, उसके नज़दीक में पिछोला झील का चबूतरा बना हुआ है। पिछोला झील बनी हुई है, नटनी का चबूतरा भी बना हुआ है वहीं पर इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये क्या है, महाराणा के सपने में आया था। तो ये जगन्नाथ जी स्वयं आकर इनसे कह गए थे कि मेरा मंदिर एक पीपल के पेड़ के नीचे तुम बनवाना।
तो इन्होंने स्वयं वैसा का वैसा ही वैसी जगह पर बनवा दिया, इसलिए सपनों का मंदिर भी कहा जाता है इसे। फिर आया मेवाड़ का अमरनाथ गुप्तेश्वर मंदिर, जो तित्तरडी उदयपुर में है। तित्तरडी एक लिंगपुरा की हड़ा पर्वत पर स्थित है। इसे गुप्तेश्वर महादेव जी का मंदिर भी कहते हैं। और यहाँ पर क्या है, गिरवा के अमरनाथ के नाम से भी जाना जाता है, और इसको मेवाड़ का अमरनाथ भी कहा जाता है। गिरवा का अमरनाथ, मेवाड़ का अमरनाथ, दोनों नाम से जानते हैं। ओके, चलो नीचे। अब आता है मच्छंदर नाथ। क्या आता है? मच्छंदर नाथ मंदिर, ये उदयपुर में है। यह मंदिर क्या है, अपनी जो साजी होती है ना, उसके लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे संज्ञा मंदिर भी कहा जाता है। मच्छंदर नाथ मंदिर उदयपुर में है। यह मंदिर अपनी साजियों के लिए प्रसिद्ध है। सांजी के लिए बहुत प्रसिद्ध है यह मंदिर, इसलिए इसे संज्ञा मंदिर का नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? संज्ञा मंदिर के नाम से। दोस्तों थोड़ा पढ़ेंगे, बट याद हो तुरंत ही क्लास में, उसमें कुछ मिले तभी तो मज़ा आता है पढ़ने में। वैसे तो पढ़ने का तो बहुत से पढ़ाते हैं, बहुत से पढ़ते हैं, जब क्लास में पढ़ाया गया तुरंत याद हो जाए, दिमाग में बैठ जाए, वही होती है इसलिए पढ़ाए। तो दोस्तों हमने पढ़ा था एकलिंग जी का मंदिर, वो भी नागदा उदयपुर में है। उसका निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने करवाया था। फिर महाराणा मोकल ने करवाया। फिर वर्तमान में रायमल ने करवाया था। और वहाँ के महाराणा थे जितने भी, वो वहाँ के एकलिंग जी का अपने आप को दीवान मानते थे। और वहाँ पर उसे पाशुपति संप्रदाय का भी माना जाता है। वहाँ पर क्या है, पाशुपति संप्रदाय का प्रमुख स्थल भी है। और यहाँ पर इसके बगल में गलियों में यहाँ पर क्या है कि मीराबाई का मंदिर भी है। उसके बाद में हमने पढ़ा था मच्छेंद्र नाथ का मंदिर, सॉरी इसका नहीं पढ़ा था, हमने पढ़ा था सास बहू का मंदिर। सहस्त्र भाव के नाम से जाना जाता था पुराने समय में, जिसे विष्णु भगवान का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर क्या है कि इसे वर्तमान में सास बहू का मंदिर के नाम से जाना जाता है, नागदा उदयपुर में। बेस्ट इतना ही पूछा जाता है सवालों में। उसके बाद में हमने पढ़ा था जगन्नाथ जी का मंदिर। जगन्नाथ जी का मंदिर का निर्माण। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।